हमारे साथ इस समय शक्ति यादव है, गौरव भाटिया है, माधव आनंद है, संगीत तो वो मुस्कुरा रहे थे। सरकार जा चुकी है, यानी सरकार का जो सुशासन है उसका तो कहीं अंश भी नहीं दिखाई दे रहा। ये गुंडा राज है। आपने हाल फिलहाल में या अपने देश के अंदर ऐसी कोई घटना देखी हो जिसमें 30 किलोमीटर तक लगातार फायरिंग हुई हो? सबसे पहले तो एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये सामान्य घटना नहीं है और मैं इससे मानता हूँ कि असामान्य आपराधिक वारदात है। आपराधिक वारदात होते हैं देश के सभी हिस्सों में, लेकिन ये असामान्य है। इसको मैं चुनौती के रूप में लिया है, क्योंकि चुनौती पेश की गई है और उन चुनौतियों का निर्वहन भी करना है और तार्किक परिणति तक पहुँचाना है और नज़ीर भी पेश करना है कि पुनरावृत्ति करने वाले के रोंगटे एक बार जरूर उन अपराधियों को जरूर खड़े हो जाए कि अगर हम करेंगे तो हमको कहाँ शासन भेजेगी। ये ठीक है कि कमजोर तबके की चर्चा करेंगे तो इनको परेशानी होगी, हम अल्पसंख्यक की चर्चा करेंगे तो परेशानी होगी। जहाँ जहाँ वो निशाना बनाया है सबको देखा है और सही है कि बछवाड़ा से जब निकला है तो एनएच को पकड़ कर करके वो निकलता चला गया है और जो सीसीटीवी कैमरे का जो फुटेज है उसको पुलिस ने भी सार्वजनिक किया है। कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है, लेकिन पुलिस अभी गोपनीय है। इन चीज़ों को सार्वजनिक आपके मंच पर तक पहुंचाएगी। चीज़ों को हम चुपचाप इन चीज़ों को तमसबीन भर करके नहीं देख सकते। लेकिन देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मेरे साक्षात्कार में कहा कि नीतीश कुमार असली सीएम है ही नहीं। असली सीएम तो आरजेडी के लालू यादव। क्या बोलते हैं ये महत्वपूर्ण विषय में नहीं। मैं ये अगर कह दूं कि 5 लोगों की मधुबनी में एक क्षत्रिय परिवार की हत्या हुई थी और इनके सरकार में हुई थी, तो क्या उस सुशासन का इकबाल मर गया था? क्या दैट टाइम गवर्नेंस थी कि नहीं थी बिहार के अंदर? अगर उस समय गवर्नेंस थी, इस समय आपराधिक घटना नहीं, इस समय अगर आपराधिक घटना हो, मैं स्वीकार कर रहा हूं ना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ये आप जहां नेग्लिजेंसी हुई है, आपने बोला कि ये नैतिक जिम्मेदारी है, हम स्वीकार कर रहे हैं। गौरव भाटिया, आरजेडी कह रही है कि नैतिक जिम्मेदारी है, स्वीकार कर रहे हैं। जेडीयू और आरजेडी दोनों कंबाइंड कर रही है कि पॉलिटिकल ड्रामा नहीं होना चाहिए। मंचे वालों की सरकार है, पुलिस लाचार है, जनता पर अत्याचार है और आरजेडी का खुद का मतलब ही रंगदारी, जंगल राज और डकैती है। जेडीयू का मतलब जंगल राज और डकैती यूनाइटेड विद आरजेडी है। और आप बताइए अमीश जी, किस तरह से गोली चलाई जाती है तमंचों से और यहां पे बैठ के प्रवक्ता कहते हैं हाँ ये घटना तो गलत है। तो मैं पूछना चाहता हूं, 30 किलोमीटर तक 4 थाने लगते हैं, गोलियां चलाते हुए ये लोग फरार हो जाते हैं और अभी तक ये नहीं बता पा रहे कि किसी की गिरफ्तारी भी हुई है या नहीं हुई है। इसी को जंगल राज कहते हैं और लोग कह रहे जंगल राज वापस आ गया है। दूसरी बात, अगर ये घटना गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा 10 अगस्त 2022 प्रभात खबर के पत्रकार गोकुल यादव की हत्या, 11 अगस्त को पुजारी की हत्या, 11 अगस्त को ही टोयोटा शोरूम में एक गार्ड को गोली मार दी जाती है, 12 वर्षीय एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है और अभी पुलिस की कैद से 2 अपराधी छुड़ा के लोग भाग जाते हैं। अब आप बताइए, जंगल राज नहीं है तो और क्या? जवाब शक्ति यादव, जवाब। जी शक्ति यादव जवाब, शक्ति यादव जवाब, 40 सेकंड शक्ति यादव जवाब। जी अभिषेक जी, मैं बहुत संजीदगी के साथ ही गंभीर मुद्दों पर जवाब देना चाहूंगा गौरव भाई को। सबसे पहले आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या, इसमें पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका भाजपा थी, मोतिहारी में हुई। 5 लोगों की हत्या हो गई, पत्रकारों की मधुबनी में संलिप्तता भारतीय जनता पार्टी की आई। खुलेआम इनके जो पर्यटन मंत्री का बेटा अग्नेस्त्र बेतिया में लहराया, चुपचाप बैठ करके तमस्बीन बनते रहे, उस पर प्रतिक्रियाएं नहीं, दही जमाए बैठे रहे, ये इनके सामने हुई। लगातार कई ऐसे, एक नहीं, बेतिया में हुई 4 लोगों की एक बार एक चुप्पी साधे। मतलब आप कह रहे हैं कि जितनी आपराधिक वारदातें हो रही हैं उसमें बीजेपी सम्मिलित है।
मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी अपराध कर रही है, बीजेपी के नेता अपराध कर रहे हैं? नहीं, मैं आप ये कह रहे हैं? नहीं अभिषेक, नहीं अमित भाई, मैं इनको अतीत दर्शन करवाया 9 तारीख ग्रहण के पहले, 14 प्रतिदिन आंकड़े थे इनके पहले, उस समय तो हम लगातार कहते थे करवाई। एक बता दें, मैं चुनौती देता हूं इनको कि कोई भी अपराधी बच गया हो, एक ऐसी भ्रामक चीजें, अतिरंजनापूर्ण चीजों को नहीं परोसी जानी चाहिए। किसी ने कहा कि डीएसपी को थप्पड़ मार दिया, डीएसपी खंडन कर रहा है। अरे भाई क्या बोल रहे हैं भाई? अच्छा ठीक है, गौरव भाटिया जवाब दे दें, फिर बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है आप जी। अब मुझे तो ये समझ नहीं आता कार्तिकेय सिंह का इस्तीफा क्यों हुआ। अभी आपके एक मंत्री हैं जो कहते हैं कि चोरों का मैं सरदार हूं, सुधाकर सिंह। ये इसमें भी बीजेपी का हाथ है गौरव भाटिया? 40 सेकंड। नहीं अमीर जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, जो इनका वक्तव्य है ना, ये भारत की और बिहार की जनता देख रही है, जिम्मेदारी नहीं ले रहे। ये कहीं ना कहीं जो ये हत्या हो रही है उसको सही ठहरा रहे हैं, उसकी तुलना और हत्याओं से कर रहे हैं, क्योंकि ये खड़े ही गुंडों के साथ है, हत्यारों के साथ है। और मैं पूछना चाहता हूं, आपने कहा जो कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह की बात करी, वो शपथ ले रहे थे जब वारंट निकला हुआ था। नीतीश कुमार जी से पूछा गया ऐसा कैसे हुआ, उन्होंने कहा मेरी जानकारी में नहीं है। ये कैसे मुख्यमंत्री हैं जिनको अपने मंत्री की जानकारी नहीं है? वो भी क्या भाजपा ने कराया? और आपने बिल्कुल सही बात कही, एक और मंत्री कह रहे हैं कि मैं चोरों का सरदार हूं। सुधाकर, मतलब लूट खसोट, चोरी, हत्या, डकैती, यही चरित्र है आज की इस आरजेडी जेडीयू सरकार को। और मैं एक जी जवाब शक्ति शक्ति यादव का जवाब, शक्ति यादव का जवाब जी शक्ति यादव जवाब। क्या उम्मीद कर सकते हैं? 30 सेकंड। गौरव भाटिया जी समझदार हैं, मैं इनकी समझदारी पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। इनके सफर समाजवाद से भारतीय जनता पार्टी तक का है, भारत जलाओ पार्टी तक का है। अभी नामाकरण कर रहे थे दलों का। मैं एक बात जरूर कहूंगा अभिषेक जी, चूंकि मंत्री ने जिन बातों की चर्चा की है, तो अगर कोई डिपार्टमेंट के अंदर कोई चीजें हैं, भ्रष्टाचार है, कोई नेग्लिजेंसी है अधिकारियों का, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होने के नाते प्रतिक्रिया के बजाय आपको एक्शन करनी चाहिए। तो मतलब एक रोका शक्ति भाई, आप कहते हैं, शक्ति जी आप कह रहे हैं कि पूरा डिपार्टमेंट चोरों का है और वहां पर चोरी हो रही है, और वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो कह रहे हैं चोरी हो रही है, मैं चोरों का सरदार हूं। खबर तो है कि आज मुख्यमंत्री नाराज हो गए। उन्होंने डांटा डपटा आज सुधाकर सिंह को, कहा कि तुम्हारी हैसियत कैसी हुई कि तुमने इस बात को ऐसे बोल दिया, इससे हमारी सरकार खराब होती है। ये कहा सुधाकर सिंह ने। आप कह रहे हैं कि ये चोरी की बात एक सामान्य बात है, एक मंत्री कह रहा है कि मेरे विभाग में सब चोर हैं। शक्ति जी, मिस जी एक बात बताइए, आप संस्था में अभी है बैठे, आप यहाँ पर एंकरिंग कर रहे हैं, हम लोग सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सवाल है कि आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, तो आपने कहीं कार्रवाई करने के लिए कहीं लिखा? क्या आपने एक्शन कोई किया जो किसी ने रोका? सवाल नंबर 1। मैं इन बातों को कभी नहीं मान सकता। 17 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के पास था, तो नीतीश पार्टी के पास था, तो निकाल दीजिए मंत्री को। अगर वो गलत है तो या मुख्यमंत्री खराब है, या तो मुख्यमंत्री खराब है या मंत्री खराब है। आपकी बात से नहीं वाह, परस्पर प्रतिक्रियाएं को गंभीरता पूर्वक ली जाती है। और एक बात और जान लीजिए, नाखून काट करके कोई अगर शहीद होना चाहता है तो ऐसा नहीं है अमीश भाई। तो कौन नाखून कटवा रहा है, कौन शहीद हो रहा है? अभी महीना भी नहीं, आप इतनी पहेली मत बुझाइए। तो बोल रहे हैं ना कि वो नाखून कटवा के शहीद होना चाह रहे हैं, यानी वो बीजेपी की तरफ तो नहीं जाना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं। ओके प्रोफेसर आगे नहीं, वो जैसे इनसे बातचीत से ये लग रही है, जो अभी जो एक सेकंड यादव जी, जो यादव जी के बातचीत प्रोफेसर आगे जो अभी ये बोल रहे हैं, शक्ति जी जो बोल रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है नाखून काट करके शहीद होना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाना चाहते हैं, या ये इस गठबंधन से बाहर निकल करके जाना चाहते हैं, और ये इनको शहीद होने देना नहीं चाहते हैं। इसका विश्लेषण यही निकल करके आता है, जो बाकी वो बता सकते हैं बेहतर तरीके से। अब विश्लेषण को आपने सूचना के आपने चश्मे से देखी है, तो एक बात मैं कहना चाहूंगा जरूर,
हमने कहा कि नाखून काटकर राजनीति में कोई शहीद नहीं होता। सवाल नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी ने कई आरोप लगाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कई आरोप लगाए, खुद इनके कई मंत्रियों पर दाग थे जब वो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में बिहार में थे जी। हमने साफ शब्दों में कहा कि जो रेखा लक्ष्मण रेखा है, कोई भी अपने लक्ष्मण रेखा को अगर लांघता है, अरे कर्तव्यों का निर्वहन न करिए। आपको कार्रवाई करने के लिए अधिकार दिया गया है, आपको एक्शन देने का अधिकार, वक्तव्य देने के लिए तो यहाँ बैठे ही लोग हैं, सब लोग तो देता ही है लोग वक्तव्य, वो तो अधिकृत लोग हैं, लेकिन वक्तव्य कर्तव्यों से विमुख होकर के वक्तव्यों की अगर अग्रसर होंगे तो कर्तव्य और वक्तव्य में कहानी को मत उलझाइए। मैं ब्रेक ले रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। देखिए यार, पर ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं।